गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुपर टेट के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए देखते हैं। जो कि इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। गद्यांश से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को देखेंगे, उसके बाद ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प हमें चुनना है। जैसे कि इस प्रकार से हमें गद्यांश दिया रहेगा और क्वेश्चन जैसे कि क्या है, संवाद तभी सार्थक होता है जब क्या होगा, मधुर आवाज़, शांत माहौल, ज़रूरी बात करना, कहने सुनने वाले सक्रिय हों। तो संवाद का तभी सार्थक होगा जब दोस्तों क्या होंगे, कहने सुनने वाले सक्रिय होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय क्या है। तो हम खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय क्या है। खामोशी तेज़ आवाज़ में बोलती है, खामोश बच्चे बोलने लगते हैं। थर्ड ऑप्शन है, जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। फोर्थ ऑप्शन है, खामोशी बच्चों से कहती है कि चुप हो जाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ग्रामर पोर्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्रामर पोर्शन में जैसे क्वेश्चन है, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य हमें बताना है कि जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं किस तरह का वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, किस तरह का वाक्य है। तो किस तरह का वाक्य है दोस्तों, यह क्या है, मिश्र वाक्य है। जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिनमें क्या हो, एक प्रधान वाक्य हो तथा एक या एक से अधिक उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो अगर हम बात करें कि जो कि किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उद्धृत करने के लिए, तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें अवतरण या उद्धरण चिन्ह को कैसे दर्शाते हैं, तो कैसे बनाते हैं दोस्तों, अवतरण या उद्धरण चिन्ह इस तरह से बनते हैं। तथा अगर हम बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे दर्शाते हैं। तथा निर्देशक चिन्ह की अगर बात करें तो निर्देशक चिन्ह को कैसे दर्शाते हैं दोस्तों, निर्देशक चिन्ह को डैश के रूप में ऐसे दिखाते हैं। तथा विस्मयवाचक चिन्ह को कैसे दिखाते हैं, तो आपको पता होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही कमेंट को बताइए। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो कि ऐसे दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग वाला, रंगना, रंगीला, रंगरेज। तो रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनेगी दोस्तों, तो रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनेगी, रंगना बनेगा। क्या बनेगा, रंगना बनेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रंगना की तरफ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, नाटककार, नट, नाटकीय, नाटकीयता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा, तो नाटकीय हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, नाटकीय हो जाएगा। नाटक से कौन सा शब्द बनेगा, तो हमारा नाटकीय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, अव्यय, भाववाचक संज्ञा,
क्रिया विशेषण। तो हमें बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम कैसा शब्द है, तो कैसा शब्द है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम बात करें कि क्रिया की, तो क्रिया जो किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण जो क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे क्या होगा कि किसी व्यक्ति या स्थान या गुण दोष अथवा उसकी अवस्था का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किधर गया। वाक्य में किधर शब्द है गुणवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह किधर गया, तो क्या हो, कौन सा इसमें हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो जिससे क्या हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने का जो प्रयोग किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अदर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कह दें कि वह पौधा किसने लगाया, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है किसने लगाया, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें व्यंजन नहीं है। तो हमें बताना है कि उसमें व्यंजन नहीं है, तो उसमें व्यंजन कौन सा नहीं है, स, ग और स। तो क्या होता है, उसमें व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिसमें क्या बोलने में वायु की रगड़ हो, गर्म हवा निकले, वो क्या होते हैं, उसमें व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या होते हैं उसमें व्यंजन में हमारे जो कि स, स और ह होते हैं, जो कि इन सभी में से उसमें हमें पूछा है कि उसमें व्यंजन नहीं है, तो उसमें व्यंजन हमारा क्या हो जाएगा, जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग की तरफ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, किस इस वाक्य में रेखांकित पद में जो है प्रयुक्त हमें कारक बताना है। पहला है संपदान, करण, अपादान, अधिकरण। तो बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो हमें कारक बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संपदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए होता है, संबंध का के अधिकरण में पै पर, तो अधिकरण कारक आ गया। अधिकरण में पै पर, तो हमें यहाँ पर कह रहा है रेखांकित पद दिया भी है जो कि पर, इसमें कह रहा है कि रेखांकित पद में उपयुक्त कारक है, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों, अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास का तत्सम रूप क्या होगा, प्यासा, पिपासा, पियास और प्रयास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्यास क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द जो है धातु शब्द के अंत में जोड़ते हैं तथा उपसर्ग पहले जोड़ते हैं, तो प्यास का तत्सम रूप क्या होगा, पिपासा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिपासा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा शब्द कार्य प्रत्यय से निर्मित नहीं है। पत्रकार, कलाकार, कुंभकार, बड़प्पन। तो देखिए सभी ऑप्शन में जो कि कार प्रत्यय लगे हैं, पत्रकार में हुआ कार, कलाकार में, कुंभकार में, लेकिन बड़प्पन में जो कि पन प्रत्यय है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है हमारा दोस्तों, पन प्रत्यय, जो कि पन प्रत्यय जो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। और सभी क्या है, और सभी जो कि हमारे क्या हैं, कार प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है। अगर हम बात करें राम आम खाता है, वाक्य का कौन सा रूप है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य। तो अगर हम बात करें कि राम आम खाता है, तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य है, जिसमें कि कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्या होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग भी किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। राम आम खाता है कर्तृवाच्य हो जाता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा भाववाच्य में क्या होते हैं, भाव दर्शाता है। जैसे कह देगा कि मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता। अगर निगेटिव सेंस दिख गया तो देखते ही आंसर को टिक करिए कि भाववाच्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता में समास हमें बताना है, बहुब्रीहि होगा कि द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, प्रथम पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहता है। द्वंद्व में क्या होते हैं, हमें योजक चिन्ह दिख जाए
योजक चिन्ह दिख जाए या तो और तथा दिख जाए तो द्वंद्व समास होता है। और द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। बहुव्रीहि में क्या, कोई दो मिलकर पद जो है एक तीसरे की अन्य की तरफ इशारा करते हैं तो बहुव्रीहि समास होता है। तो माता पिता में हम योजक चिन्ह देखते ही मार देंगे कौन सा समास होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हमें बताना है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ राइट आंसर जाएगा। उपमा अलंकार क्या होते हैं, जब क्या होते हैं, दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है, समानता का बोध होता है तो उपमा अलंकार होता है। या तो उपमा अलंकार में ट्रिक बताएं कि अगर आपको योजक चिन्ह दिख जाए दोस्तों, योजक चिन्ह के बगल में हमें सास सी से दिख जाए, योजक चिन्ह और सास सी से दिख जाए तो क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार होते हैं। तथा श्लेष अलंकार की एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक से अधिक, मतलब एक ही वर्ड या अक्षर रिपीट होंगे लेकिन उनका अर्थ जो होगा कि एक से अधिक होगा तो क्या होगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी न हो में इसमें क्या, एक शब्द हमें बताना है। गरीब होगा, अकिंचन, दरिद्र, विनीत। तो जिसके पास कुछ भी न हो तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अकिंचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसके पास कुछ न होगा वह क्या होगा, अकिंचन कहलाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तथा अगर हम विनीत की बात करें तो विनीत किसे कहते हैं, जिसका नम्र स्वभाव होता है उन्हें विनीत कहा जाता है दोस्तों। दरिद्र तो जिसके पास बिल्कुल धन न हो उसे दरिद्र कहा जाता है। गरीब की अगर बात करें तो गरीब तो जो बिना उपाय का निरुपाय हो वही गरीब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है। परिमल शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। फर्स्ट है सुख, सर्वोत्तम गंध, विमर्दन, सहवास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, परिमल के हमें जो कि में बताना है तो सर्वोत्तम गंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम गंध हो जाएगा। अगर हम बात करें परिमल का अन्य पर्यायवाची क्या होगा, तो जैसे चंदन हुआ, कुमकुम हुआ, ठीक है। अगर सुख की पर्यायवाची की बात करें तो सुख का क्या हो जाएगा, उल्लास, खुशी। तथा सहवास का अगर हम बात करें तो सहवास का क्या हो जाएगा दोस्तों, रति होता है। और जो विमर्दन की अगर बात करें तो विमर्दन मीन्स होता है पीड़ा देना या विनाशक होता है। क्या होता है, पीड़ा देना या विनाशक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस दिन बरसत नैन हमारे, पंक्ति में रस है, हमें बताना है कौन सा रस है। वियोग श्रृंगार, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, निस दिन बरसत नैन हमारे में क्या है, नायक, मतलब जो है नायक नायिका के मिलन के अभाव में है तो क्या होगा यहाँ पे, श्रृंगार रस हो। वियोग रस क्या हो जाएगा, प्रेम के अनुरक्त है तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वियोग रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोग रस हो जाएगा, एक दूसरे से बिछड़े हुए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वियोग रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ रत्नाकर, सेनापति मतिराम बोधा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है दोस्तों। अगर हम बात करें कि कौन है तो कौन है, सेनापति हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेनापति हो जाएगा, जो कि कवित्र रत्नाकर सेनापति द्वारा रचित किया गया है। इसमें जो कि 394 छंद हैं। कितने छंद हैं दोस्तों, 394 छंद एवं ब्रज भाषा में भगवान राम की कथा का वर्णन किया गया है। किस भगवान राम की जो है कथा का ब्रज भाषा में वर्णन किया गया है।
अगर हम बात करें कि सेनापति की, तो सेनापति एक अन्य ग्रंथ का एक कल्पद्रुम है। क्या है? कल्पद्रुम है, जो कि यह रीति ग्रंथ में माना जाता है सेनापति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? अगर हम बात करें तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। किस भाषा में हुई है दोस्तों? ब्रज भाषा में हुई है। ब्रज भाषा में हुई है विनय पत्रिका की रचना, जो कि अगर हम बात करें कि जो है विनय पत्रिका की ब्रज भाषा में हुआ है, इसकी रचना किसने किया? तो रचना किसने किया है? तुलसीदास ने की है। किसने किया है? तुलसीदास ने किया है। तुलसीदास। दोस्तों तुलसीदास ने किया है। अगर हम बात करें कि यह कैसा है, ये जो कि तुलसीदास जो है हमारे सगुण धारा के राम शक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगर हम बात करें कि इसमें रीति काव्य के, इसमें छंदों में, तो छंद में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 279 छंदों में इनकी रचना की गई है भक्ति काव्य में। अगर हम बात करें इनकी अन्य रचनाएं की, तुलसीदास की, तो अन्य रचनाएं जैसे वैराग्य हो जाएगा और हमारा विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जो कि यह सब ब्रज भाषा में रचित हैं। और जबकि हमारा रामाज्ञा जो होगा, क्या होगा? रामाज्ञा, प्रश्न और रामलला और छनहु, ये सभी क्या हैं कि बर्बर, रामायण आदि अवधी भाषा में रचित इनकी रचनाएं हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।